आज मैं बहुत खुश था क्योंकि आज मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हो रही थी। राधिका को मैंने शादी के फंक्शन में देखा था और पहली बार में ही उसके प्यार में पड़ गया। वह इतनी सुंदर थी कि मैं कुछ ही दिनों में उसके घर वालों से उसका हाथ मांग लिया और वह भी तुरंत राजी हो गई क्योंकि मुझे अच्छी नौकरी थी। 3 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद आज मेरी और राधिका की शादी हुई और आज वह मेरे साथ थी और उसकी मीठी आवाज़ सुनी थी जिसका लंबा इंतज़ार हो रहा था। मेरा प्यार उसके लिए उतना ही बढ़ता जा रहा था। वह 22 साल की खूबसूरत लड़की थी और मैं भी 26 साल का सुंदर नौजवान लड़का था। राधिका मेरी माँ की सहेली की बेटी थी, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज मेरा इंतज़ार ख़त्म होगा और वह मेरी पत्नी के रूप में मेरे कमरे में बैठी थी। मैं यही सोच रहा था कि कमरे में वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसे दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए बहुत घबराहट हो रहा था। मैं कमरे में जाकर उसके पास बैठ गया और मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, पर उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा और तुमसे इतना प्यार करूँगा कि जितना आज तक किसी ने किसी से नहीं किया होगा। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा मेरे सामने बैठी हो। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था। मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था, पर उसके चेहरे पर जरा सी भी हंसी नज़र नहीं आ रही थी। उल्टा लग रहा था कि वह रो रही हो। मैं उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। इतने में उसने कहा कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैं बहुत खुश था, पर वह इसके ऐसे व्यवहार से मैं परेशान हो गया था। मुझे लगा कि इसे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं उसके पास ना जाऊं इसलिए बहाना बना रही होगी। घर के सभी लोग सो गए थे। मैं दवाई ढूंढ रहा था। मैं जैसे ही रूम से बाहर निकला, उतने में मेरे मौसी का बेटा मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, क्या बात है भाई, बड़े परेशान लग रहे हो। मैं तो बस आपको कुछ ज़रूरी बात बताने आया था। मैंने पूछा, कैसा बात? तो वह कहने लगा, लड़कियां शादी के पहले रात बहुत बहाने बनाती हैं। जब उसे अपनी पसंद का पति नहीं मिलता और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी जाती है, तो वह ऐसे बहाने बनाती है। तो कहीं आपके साथ ऐसा नहीं न हुआ जो आप कमरे से बाहर आ गए? उसने मुझे यह सब कहा, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, पर मुझे घर का माहौल बिगाड़ना नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। थोड़ी देर पहले मैं यही सोच रहा था कि राधिका के पेट में दर्द हो रहा है, पर अब भाई की बातें सुनकर यही लग रहा था कि क्या सच में उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है। मैं उसे पसंद ही नहीं, तो उसने हाँ क्यों कहा? पर जहाँ तक मुझे पता था, उसके घर वालों ने उसकी मर्जी जानकर ही यह शादी की। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई ने जानबूझकर ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में भरा हो ताकि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। इसलिए कभी कभी लोग पति पत्नी के बारे में ऐसा कुछ कहते होंगे, और अगर मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं तो इस पर भी लोग कहेंगे कि शादी की पहली रात को अस्पताल क्यों ले गया। आखिर राधिका को हो क्या गया था कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। लोग ऐसी चीज़ों पर बहुत गौर करते हैं, उसे गलत रंग देते हैं। हम ज़्यादा अमीर नहीं थे, पर शादी में हमने हैसियत से ज़्यादा खर्च कर दिए थे और उसकी वजह से मेरी नौकरी थी। राधिका को दवाई दी और उसे आराम करने के लिए कहा। मैं बाहर हॉल में आ गया था। पूरे घर में सन्नाटा थी। मैं सोफे पर बैठ गया और सब कुछ सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई। माँ की आवाज़ से मेरी आंख खुली। माँ ने पूछा, बेटा तू इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें तो पता है ना माँ, मुझे सुबह 6 बजे चाय पीने की आदत है। बस चाय के लिए बाहर आया था और कब आकर सोफे पर आंख लग गई पता ही नहीं चला। सब तो ठीक है बेटा, लेकिन दारों ने तुम्हें ऐसे यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगे? अभी हम बात कर ही रहे थे कि सभी लोग अपने अपने कमरे से बाहर आ ही गए।
मेरा उदास चेहरा देखकर उन्हें कई बातों का अंदाजा आ गया होगा। वह सभी मुझे कुछ नहीं बोले, पर मेरी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। माँ ने मुझे राधिका को देखने के लिए अंदर भेजा। देखा तो राधिका बाथरूम में थी। पानी की आवाज़ आ रही थी, पर सामने का दृश्य देखकर मेरी पलकें गीली हो गई थी। सफ़ेद चादर पर लाल धब्बे थे, जो मुझे कुछ अलग ही बात जता रहे थे। कुछ नहीं पता था क्या था। मतलब मैं जब कमरे से बाहर आया तो मेरे पीछे कोई कमरे में आया था। उसने मेरा हक छीन लिया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो मेरे दिल पर बहुत गहरे जख्म दिए हैं। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो मैंने उससे बिस्तर पर इशारे करके पूछा कि यह सब क्या है। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी घबरा सी गई थी। वह चादर की तरफ देखे जा रही थी और मैं गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। मैंने उससे कई सवाल किए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इस सब के बारे में जानना है। क्या है यह सब? साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हें मायके छोड़ आऊँगा और तुम्हें तलाक दे दूँगा। यह सुने तो वह घबरा गई और बोली कि मुझे सिर्फ 3 महीने का समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। बस अभी तक कुछ मत पूछना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लग रहा था जैसे वह कोई बहाना बना रही हो। मैंने कहा कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुमने मुझे अपने पास नहीं आने दिया, और फिर यह दाग, मेरे प्यार के खातिर तुमने शादी की और प्यार में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं किया। पर अब लग रहा है कि तुमसे शादी करके मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मुझे अभी बताओ, मैं 3 महीने इंतज़ार नहीं कर सकता। घर में किसी को कुछ पता ना चले, इसलिए मैं धीरे पर गुस्से से ही बोल रहा था। मैं नहीं चाहता था कि यह बात कमरे से बाहर जाए। मैं ऐसा व्यक्ति था जो मौत के बाद भी अपना रहस्य किसी को शायद नहीं बताऊं। मेरा गुस्सा देखकर राधिका बहुत डर गई और रोने लगी। उसे रोता देख मुझे बुरा लग रहा था। चाहे कुछ भी हो, पर वह मेरा पहला प्यार है ना। पर मन में यही सवाल था कि आखिर किसने मुझसे मेरा हक छीना। क्या सोचकर मैं शादी की थी, और 2 दिन में ही मेरी पत्नी ने मुझे मेरे ही नज़रों में गिरा दिया। चेहरे से इतनी मासूमियत दिखने वाली राधिका अंदर से इतनी बुरी होगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। इसी वक्त मेरी नज़र टेबल पर रखी उस घड़ी पर पड़ा, जो घड़ी मेरे भाई का था। क्या कहीं यह काम मेरे भाई का तो नहीं? मेरा भाई का पहले से ही ऐसा स्वभाव था कि महीने में 3-4 लड़कियों से संबंध रखना। वह उन लड़कियों को छोड़ देता था, उसके साथ घूमता फिरता, पर घर की खुद की भाभी के साथ ऐसा कुछ करेगा, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो शक मुझे विपुल पर ही हो रहा था, क्योंकि आखिर उसकी घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रही थी। मैंने अपनी बाइक की चाबी ली और निकल गया घर से। खुद समझ नहीं आ रहा था। अब मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। दिल अंदर से टूट गया था। रात कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मम्मी पापा के बार बार फ़ोन आ रहे थे। जैसे तैसे खुद को समझाते हुए मैं घर लौटा। मैं उस पुरुषों में से नहीं था जो अपने अपमान का बदला स्त्रियों पर अत्याचार करके लेता हो। माँ कहने लगी कि नई दुल्हन को छोड़कर कहाँ चला गया था। मैंने कुछ नहीं कहा। सभी खाना खा चुके थे, पर मेरी तो भूखी मर गई थी। मैंने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ। फिर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे राधिका से कोई बात नहीं करनी थी। मैं कमरे में गया तो बहुत अंधेरा था। लाइट ऑन करके देखा तो राधिका सो रही थी। खुद को कंबल में पूरी तरह से लपेटे हुए थी और तकिए को यह कुछ इस तरह रखे हुए थी मानो वहाँ कोई सो रहा हो। जो मैं जैसे ही उसके पास गया तो वह हड़बड़ा कर उठी थी और कहने लगी, आपको कुछ चाहिए?
मैंने कहा नहीं, मुझे तकिया चाहिए था। जो वह मुझे तकिया मेरे तरफ बढ़ा दी, वह मुझे उसके बारे में गलत सोचने के लिए मजबूर ही कर रही थी। इसी बीच मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे से बाहर निकला। मैं जब वापस आ रहा था तो मुझे किसी के तो बोलने की आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ मुझे राधिका की लग रही थी। किसी से तो बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं अभी कमरे में पहुंचा तक नहीं था और यह आने वाली आवाज़ मुझे और गुस्सा दिला रही थी। राधिका शायद फ़ोन पर किसी से बात करने हुए कह रही थी कि नितिन को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम्हें तो पता ही है कि कोई भी पति यह सहन नहीं करेगा। अगर उसे सच पता चल गया तो वह मेरी जान ही ले लेगा। कल रात मैंने उसे जैसे तैसे अपने से दूर रखा। वह और भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन मेरे कानों को वह सुनने की हिम्मत ही नहीं थी। तुमने मुझे धोखा दिया राधिका। और मैं अपने कमरे में लौट आया। मेरे आते ही राधिका ने कॉल रख दिया था। मुझे अब रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे शादी के लिए हामी क्यों भरी? अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो वह सुनकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। तब वह कहने लगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं किसी और से या किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे उसका हर शब्द झूठा लग रहा था। झूठ मत बोलो राधिका, और अगर वैसे कुछ नहीं है तो मुझसे दूर जाने की क्यों बहाने ढूंढती रहती हो? तब वह बोली कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। तुम्हें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिर मेरी पत्नी को मुझसे दूर कौन ले जा रहा था? मैं अंदर ही अंदर जल भुन रहा था, पर फिर भी घर में कोई तमाशा ना हो इसलिए मैं चुपचाप बेड पर किनारे लेट गया। समय बीतता जा रहा था और मैं ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया था। मेरा अपने परिवार वालों के सामने उनके लिए नज़रिया अच्छा था। मुझे लोगों को किसी भी तरह का मौका नहीं देना था। वह मुझे छोड़कर सभी से बातें करती। वह घर वालों का बहुत ख्याल रखती थी, घर के सारे काम किया करती थी। लेकिन रात को जब कमरे में आती तो कहती, कभी मेरे पेट में दर्द है तो कभी मेरे पैरों में। मुझे से दूर रखने की यह सब कर रही थी। यह मुझे साफ नज़र आ रहा था। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। माँ की भावनाओं को मैं अंदर ही दबा लिया था। मेरे कमरे में आने से पहले ही वह सो जाया करती थी और दिन में मैं ऑफिस के लिए जल्दी चला जाता था। एक दिन मैं ऑफिस के लिए जल्दी चला गया। 2 घंटे पहले ही चला गया था, इसलिए जल्दी आ गया था। मैं जब घर लौटा तो उन्होंने कमरे में गया, देखा तो राधिका नहीं थी। मैंने राधिका को सभी जगह देखा पर वह मुझे कहीं नहीं दिखी। इसलिए मैं माँ से पूछा कि माँ, राधिका कहाँ है? तब माँ ने कहा कि खुद तो उसे तुम्हारे भाई के साथ भेजने के लिए कहा था। अब मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ थोड़ी परेशान सी लगी, इसलिए कहा कि माँ, काम के स्ट्रेस के कारण मैं भूल गया। मुझे याद है, मैं ही तो उसे बुलाया था। इतना सुनते ही माँ अपने कामों में लग गई। इसका मतलब मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ यह घर छोड़कर चली गई। माँ मेरे कमरे में चाय लेकर आई थी। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया था और अभी तक दोनों लौट के नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाज़ा खुला। राधिका थी। मुझे देखते ही वह हैरान हो गई और कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपके भाई के साथ डॉक्टर के पास गई थी। यह सुनकर पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर वह मुझसे झूठ बोल रही थी। यह वजह से मेरा शक और गहरा होता जा रहा था। फ़ोन टेबल पे रखी और बाथरूम में चली गई। तभी मेरी नज़र उसके फ़ोन पे पड़ी। मैं उसका फ़ोन उठाया और कॉल रिकॉर्डिंग चेक किया और देखा तो उसमें उस समय उसकी बहन का नंबर था। मैंने वही नंबर डायल किया तो सामने से एक मर्द आवाज़ आई। मैंने वह मर्द की आवाज़ सुन के मेरे शरीर में तो मानो बिजली सी दौड़ गई हो। वह आवाज़ मेरे लिए पूरी तरह अनजान थी। आवाज़ मेरे भाई की थी, ना ही
मेरे साली की थी। मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं हो रहा था। तभी उसकी आवाज़ बाथरूम से आवाज़ आई तो मैं झट से फ़ोन टेबल पे रख दिया, पर जल्दी जल्दी में वह मेरे हाथ से छूट गया और फ़ोन नीचे गिर गया। फ़ोन के डिस्प्ले टूट गई थी। मुझे देखकर बोली, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मुझे अब रहा नहीं गया और मैंने उसके खींच के एक थप्पड़ मार दिया और कहा, आज किसके साथ? इतना सुनते ही उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और इतने में उसे उल्टी सी आई और वह बाथरूम में चली गई। बाहर आने के बाद वह रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। मेरे किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। और इतना कहते हुए वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। पर उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे उस पर दया नहीं आई। मेरे मन में सवालों का बवंडर गूंज रहा था और अब उसकी ऐसी हालत देखकर मेरे मन में यही आया कि कहीं किसी के बच्चे की माँ तो ने में मेरा भाई अंदर आया। अपनी भाभी को ऐसे देख पूछने लगा कि क्या हुआ भाभी को, क्या किया है तुमने इसके साथ? मुझे अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था और मैंने उसे राधिका के पास से पीछे किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? और मैं राधिका को उठाकर बेड पर लेटा दिया और अस्पताल में कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया। उसे जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराया। रात के 11 बजे राधिका की बहन और उसका पति आया, पर उन्हें किसने बताया कि वह अस्पताल में है? मैंने तो उन्हें कॉल भी नहीं किया था। वह दोनों मेरे पास आए और बोले कि थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया था। जब हम घर पहुँचे तो पता चला कि राधिका अस्पताल में है। थोड़ी देर बाद राधिका को होश आया। जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो वह कहने लगी, कुछ नहीं, बीपी लो हो गया था जिसके कारण ऐसा हालत हुआ है। उसके खान पान का ठीक से ख्याल रखो। मुझे तो अब उस डॉक्टर पर भी शक होने लगा था। तभी मैं चुप रहा। मुझे अब मेरे भाई पर और ज़्यादा शक होने लगा था। पर मैं यही सोचता कि मैं 3 महीने तक इंतज़ार करूँगा और 3 महीने होते ही राधिका को तलाक दे दूँगा। ऐसी लड़की की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। हम घर आ गए। राधिका अब पहले से ठीक हो गई थी। रात के वक्त थोड़ा बहुत खाना खाए और सो गए। सुबह जब मैं उठकर बालकनी में बैठा चाय पी रहा था, मैंने देखा कि राधिका तैयार होकर कहीं जा रही थी। हम दोनों में बातचीत एकदम बंद थी, इसीलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और उसका पीछा करने के लिए अपनी बाइक निकाली और उसके पीछा लग गया। उसने ऑटो वाले को एक क्लिनिक के सामने रोकने के लिए कहा। मेरे अंदर तो गुस्से की भवंडर निर्माण हो रही थी। वह अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद जब मैं अंदर गया तो वह मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। इसलिए मैं एक डॉक्टर को अपनी पत्नी का नाम बताया तो वह मुझे एक रिपोर्ट दी और कहने लगी कि यह आपकी पत्नी की रिपोर्ट है, आप उस डॉक्टर के कैबिन में ले जाएं, वह वहीं है। रिपोर्ट देखने की तो मेरी हिम्मत नहीं थी और सीधे ही केबिन में पहुंचा। वहाँ मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं जिसे इतना प्यार करता था, जिस पर इतना भरोसा करता था, उसी ने मेरा विश्वास तोड़ा है। वह मेरे सामने थी। अब तो तुम्हें सच पता चल ही गया ना? फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और उसे वह रिपोर्ट पकड़ा दी। आगे वह कहने लगी कि मुझे ऐसी बीमारी है, इस वजह से मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती। मैं जब 13 साल की थी तब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे लिए मेरी बड़ी बहन ही सब कुछ थी। मैं 14 साल की हुई और मुझे पीरियड्स आना शुरू हुआ, पर जब आते थे तो रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। डॉक्टर को दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दीदी ने मुझे कई जगह दिखाया। फिर मैं 22 साल की हुई और तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया। जब मैंने इस रिश्ते के लिए मना किया तो दीदी कहने लगी कि लोग अच्छे हैं, अपने मम्मी पापा अभी इस दुनिया में नहीं है। भैया भाभी के लिए तुम बोझ सी बन गई हो। क्या पता आगे चलकर वह कैसे आदमी से तुम्हारी शादी कर दे।
तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि नितिन ने खुद तेरा हाथ मांगा है। डॉक्टर को जब मैंने शादी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि 3 महीने और ट्रीटमेंट ले लो, दवाई का कोर्स पूरा करो और 3 महीने तक पति को अपने पास मत आने देना, वरना इसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। बस यही सच्चाई थी जो मैंने तुमसे छुपाई, और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि मैं तुम्हें अंधेरे में रखा। आज जब मेरी रिपोर्ट आई है और जब कुछ नॉर्मल है तो आज मैं तुम्हें यह बात बताने वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या कहूँ। मैंने अपनी पत्नी पर शक किया। मुझे खुद पे शर्म आ रही थी। मैंने राधिका से माफ़ी मांगी। राधिका ने मुझे माफ़ कर दिया। हम अपने घर आ गए और अब हम एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। मेरी बहन के कहने पर ही राधिका ने मेरे भाई को भी सच्चाई बता दी थी, जिसकी वजह से वह अस्पताल ले जाया करता था और उसके बहन के पास कॉल किया करता था। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।